हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको सीयूईटी के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। तो गाइस, सीयूईटी यूजी 2026 का एग्ज़ाम क्या ऑफलाइन होगा? ये कहाँ से न्यूज़ आ रही है भाई? अब तक तो सीबीटी मोड में होता रहा है एग्ज़ाम, तो ऑफलाइन की न्यूज़ कहाँ से आ रही है? मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने एक आर्टिकल शेयर किया है, एक न्यूज़पेपर आर्टिकल है वो, कि उसमें लिखा है कि कुछ पार्लियामेंट्री पैनल रिपोर्ट ऑन एनटीए आई है, जिसमें उनको ये स्टेट किया गया है कि जो सीबीटी मोड में एग्ज़ाम हो रहा था अभी तक सीयूईटी का, उसमें उसको ऑफलाइन कराएं। मतलब पेन एंड पेपर वाले में ओएमआर शीट्स पे कराएं पेपर। तो ऐसा कुछ एडवाइजरी मतलब उनके लिए बताया गया है। तो गाइस, बात करेंगे इसमें कि यह होगा क्या, इम्प्लीमेंटेशन इसका पॉसिबल भी है या नहीं, एनटीए करेगा कि नहीं करेगा। बिकॉज 2022 से आप देखते आओ शेड्यूल, तो ऑनलाइन ही ज़्यादा प्रेफर कर रहा है एनटीए। तो क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, इस वीडियो में बात करेंगे। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बिकॉज सीयूईटी की सारी अपडेट्स आपको हमारे चैनल पे मिलेगी, वो भी लेजिट। ठीक है, तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले मैं आपको सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलता हूँ। देखो गाइस, सीयूईटी 2026 की ऑफिशियल ये वेबसाइट है। आपको मैंने बता दिया, यहाँ एडवाइजरी भी आई है, 2026 की एडवाइजरी देख सकते हो ये। और एडवाइजरी में इन लोगों ने कहीं ये नहीं लिखा है कि सीयूईटी यूजी 2026 का एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। इन लोगों ने कहीं नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ये 3 डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करी हुई है इन लोगों ने कि ये अपडेट करा के रखना, आधार कार्ड, यूडीआईडी कार्ड और कैटेगरी सर्टिफिकेट्स को अपडेट करा के रखना, एंड कोई भी एरर नहीं होना चाहिए इनमें। इन लोगों ने ये स्टेट किया है। अब जो ये एडवाइजरी मतलब पैनल रिपोर्ट आई है, पार्लियामेंट्री पैनल रिपोर्ट एनटीए के ऊपर आई है, इस पैनल रिपोर्ट में इतना बड़ा ये पढ़ के नहीं बताने वाला मैं, जस्ट आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि भाई जो पैनल रिपोर्ट है उनमें जो हमारे राज्यसभा मेंबर हैं, उनका नाम है एमपी दिग्विजय सिंह है। उन्होंने बोला है कि आपका जो एग्ज़ाम होता है सीबीटी मोड में, जो पुराने एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ हैं। मतलब बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ गई, और हो सकता है मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। तो उन्होंने ये बोला है कि आपका जो एग्ज़ाम है सीयूईटी यूजी, ठीक है, और जेई मेंस, ये सारे एग्ज़ाम्स आपके ऑफलाइन मोड में कराए जाएं। ठीक है, ये 2 मेनली एग्ज़ाम्स के बारे में बोला गया है कि ये ऑफलाइन मोड में, पेन एंड पेपर वाले मोड में कराओ, सीबीटी मोड में नहीं कराने चाहिए। अब देखो गाइस, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आप मेरी बात सुनो। देखो, सीबीटी मोड में एग्ज़ाम अगर होता है तो उसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, टाइम भी बचता है हमारा, बस क्लिक करना होता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, और ओएमआर में अगर पेन एंड पेपर में हमें गोला लगाना पड़ता है, उसमें मतलब वो सर्कल पे कलर करना पड़ता है उससे, पेन से या पेंसिल से, तो वो हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है उसमें, तो उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है वो। तो उसके अपने फ़ायदे हैं, डीमेरिट्स मेरिट्स दोनों के हैं। लेकिन ऑनलाइन वाले में क्या हो रहा था कि बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम, लास्ट ईयर पेपर कैंसिल हो जा रहा है, कंप्यूटर बंद हो जा रहा है, आधा पेपर करने के बाद ये सारी चीज़ें बंद हो जा रही हैं, फिर दोबारा बच्चे को पेपर करना पड़ रहा है। कुछ बच्चों के माउस काम नहीं कर रहे, कुछ बच्चों का डेस्कटॉप ही बंद हो जा रहा है, सब ऐसा दिक्कत आई, बहुत सारी दिक्कत आई। और सेंटर्स अवेलेबल नहीं थे, इतने ऑनलाइन सेंटर्स अवेलेबल नहीं थे, तो ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। तो यही सब देखते हुए, और एनटीए पे बहुत सारे सवाल भी उठे थे लास्ट ईयर, आपको पता हो तो। मेरे चैनल पे कई सारी वीडियोस हैं ऐसी कि एनटीए ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे नहीं, ये ढंग से नहीं किया, वो ढंग से नहीं किया, तो ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो हो सकता है इस बार इनकी बात ये माने, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है कि देखो, जो जो हम हायरार्की देखेंगे, एक तरह से हायरार्की में देखो तो 2025 का जो सीयूईटी यूजी का एग्ज़ाम हुआ था वो आपका सीबीटी मोड में हुआ है। देखो, 2024 का जो सीयूईटी एग्ज़ाम्स हुआ था वो हाइब्रिड मोड में हुआ था। हाइब्रिड मतलब पेन एंड पेपर और सीबीटी मोड दोनों में हुआ था। ठीक है,
और 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था CUET का, वो भी CBT मोड में ही हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और 2022 का भी CBT मोड में ही हुआ था, देख सकते हो। ठीक है, 2022 में ये रहा CBT मोड, विल बी कंडक्टेड इन CBT मोड। और अभी 2026 की कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो देखो हमारे पास क्या तीन आउटकम्स आ रहे हैं, या तो एग्ज़ाम ऑनलाइन ही हो जाएगा, या नहीं तो वो हाइब्रिड मार देंगे। हाइब्रिड भी एक ऑप्शन हो सकता है। हाइब्रिड में क्या करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिला देंगे, आधे एग्ज़ाम्स आप ऑनलाइन में दो, आधे एग्ज़ाम्स आप ऑफलाइन में दो, ऐसा कर सकते हैं। या नहीं तो वो सारा एग्ज़ाम्स ऑफलाइन में कर देंगे। ये थोड़ा हार्ड हो सकता है, मैं कह सकता हूँ कि ऑफलाइन सारे एग्ज़ाम्स कर देना हार्ड होगा, बिकॉज ये जो नोटिस आया था इसमें ये इन लोगों ने जेई मेंस के बारे में भी लिखा हुआ है और CUET के बारे में। अब जेई मेंस की बस एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, इसमें मेंशन्ड है ये चीज़। ठीक है, तो जेई मेंस का अभी जो नोटिफिकेशन लेटेस्ट आई है 2026 की, उसमें क्लियर कट टू कट लिखा हुआ है CBT मोड में एग्ज़ाम होगा। तो NTA ने यहाँ इनकी बात ये लेकिन यह अभी नोटिस रिलीज़ हुआ है ना, ये नोटिस तो कल परसों का आया हुआ है और वो नोटिफिकेशन पहले की आ रखी है। तो मे बी शायद NTA रिकन्सिडर करे, बट मुझे बहुत कम चांसेस लग रहे हैं कि भाई NTA रिकन्सिडर करेगा, बिकॉज NTA किसी की सुनता नहीं है जल्दी। अब देखो बड़े, क्योंकि सरकार का डंडा चलता है ना, तो हर किसी को सुनना पड़ता है। तो हो सकता है वो कर दे, ठीक है, हो सकता है वो ना भी करे, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, आपको तैयार रहना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि बताता रहूँगा। बिकॉज इस पे क्या है कि एक ही अपडेट में आपको मैं पूरा नहीं बता पाऊँगा कि क्या है क्या नहीं है। बट जहाँ देखो, अगर आप मेरा ओपिनियन मांगोगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बिकॉज आप जानना चाहते हो ना, तो देखो जहाँ तक मुझे लगता है अभी टाइम है CUET एग्ज़ाम्स होने में, बहुत टाइम है। तो हो सकता है NTA कंसिडर कर ले इनकी बात। ठीक है, कंसिडर कर लेगा तो फिर आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन में चला जाएगा। तो आपको रेडी रहना है, बिकॉज NTA ने हर बार झोलम झाल किया है कहीं ना कहीं। और अगर ये झोलम झाल में आप फंस गए कि आप टेंशन में आ गए कि अरे यार ऑफलाइन होगा तो ऑनलाइन होगा, तो भाई या ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, तुम्हें एक बात याद रखनी है, वहाँ पे क्वेश्चन तो वही होंगे ना, क्वेश्चन का आंसर तुम्हें वही देना है। तो वो ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा वो तुम्हारे भाई पे छोड़ दो, वो मैं बता दूंगा तुम्हें जैसी ऑफिशियल न्यूज़ आएगी। क्योंकि अभी मैं ये कह दूं कि ऑफलाइन होगा तो भाई बाद में ये लोग कह दें ऑनलाइन होगा, तो फिर वो भी सही नहीं है ना। तो इसीलिए आपको थोड़ा वेट करना होगा और टेंशन मत लो, ये एक्चुअल न्यूज़ चल रही है, मैंने पूरा सिनेरियो निकाल के बता दिया आपको। तो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ऑनलाइन हो जाएगा, या तो हाइब्रिड मोड में जाएगा, या तो ऑफलाइन में जाएगा। ऐसा तीन पॉसिबिलिटी निकल के जा सकती है। तो यही कुछ था इसमें, आपको यही बताना था मुझे, यही अपडेट थी आपके लिए। तो टेंशन मत लो, बाकी जो भी होगा अपडेट मिलती रहेगी आपको। तो आपके अगर कोई भी डाउट है रिलेटेड, कोई भी डाउट हो डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड, तो आप मेरे से नीचे पूछ सकते हो। यही कुछ था इस वीडियो में, इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत फेस कर रहे हो और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको अपने डाउट सॉल्यूशंस करवाने हैं, तो गाइस आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम से आपको कैसे कनेक्ट करना है, टेलीग्राम अपना ओपन करना है, अपने फ़ोन में टेलीग्राम इंस्टॉल करना, एंड अपने टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना दिल्ली यूनिवर्सिटी, और ये जो सबसे ऊपर ग्रुप आएगा इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे मैं आपको मिल जाऊँगा। और अगर आप मुझे टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते हो तो इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हो मेरे से। यूनिवर्सिटी अपडेट्स अब बीटेक, जेई मेंस, जोसा, नीट, CUET PG एंड जॉब पोर्टल की अपडेट्स देता है। इन चारों चैनल की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर किसी को चाहिए हो इन चैनल्स पे अपडेट्स मिल सकती है आपको, तो प्लीज़ आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप इन चैनल्स को रेफ़र कर सकते हैं।